एक गांव में एक अत्यंत गरीब माँ और उसका इकलौता बेटा रहते थे। माँ खेतों में मजदूरी करके किसी तरह अपने बेटे का पालन पोषण करती थी। वो स्वयं भूखी रह जाती पर बेटे को कभी भूखा नहीं रहने देती। उसका एक ही सपना था, मेरा बेटा पढ़ लिख जाए, बड़ा आदमी बने। समय बीतता गया, बेटा पढ़ाई में होशियार था। जब वो बड़ी कक्षा में पहुंचा तो एक दिन माँ से बोला, माँ मुझे आगे पढ़ने के लिए शहर जाना है, उसके लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होगी। माँ के पास पैसे नहीं थे, उसकी आंखों में चिंता आ गई, पर उसने बेटे से कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर सोच के उसने कहा, बेटा मेरे पास धन तो नहीं है, पर हमारे पास जो थोड़ी सी जमीन है उसे बेचकर तू अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। माँ ने अपनी जमीन बेच दी, बेटा शहर गया, पढ़ाई पूरी की, उसे अच्छी नौकरी मिल गई। उस समय के साथ उसने विवाह भी कर लिया, पर उसने अपनी माँ को यह सब कभी नहीं बताया। गांव में माँ रोज डाकिये से पूछती, भैया आज मेरे बेटे का कोई पत्र आया क्या? पर पत्र आना बंद हो गए थे। माँ फिर भी प्रतीक्षा करती रही, कभी न टूटने वाली आशा के साथ। एक दिन बेटे को अपनी माँ की याद आई, उसने पत्र लिखा, माँ मैं अब बड़ा आदमी बन गया हूँ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, अब मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। पत्र पढ़कर माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, मेरा बेटा सचमुच मेरा सहारा बनेगा। बेटा गांव आया। माँ इतनी भोली थी कि उसने अपने जीवन के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। उसने घर तक बेच दिया ये सोचकर कि अब तो बेटे के साथ ही रहना है। बेटा माँ को लेकर हवाई अड्डे पहुंचा। माँ को बाहर बिठा के बोला, माँ तुम यहीं बैठो, मैं टिकट लेकर आता हूँ। वो अंदर गया, घंटे बीत गए, पूरा दिन निकल गया, पर बेटा बाहर नहीं आया। शाम को माँ ने एक व्यक्ति से पूछा, भैया अमेरिका जाने वाला जहाज कब जाएगा? उसने कहा, माँ वो जहाज तो सुबह ही चला गया और तुम्हारा बेटा तो उसमें जा चुका होगा। ये सुनते ही माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब मैं कहां जाऊं, कहां जाऊं? मेरा घर तो बिक चुका है। लाचार मां वापस गांव लौटी। गांव वालों ने उसकी कथा सुनी और दया करके उसे एक छोटी सी जमीन दी, वहीं एक झोपड़ी बनाकर वो रहने लगी। उधर बेटा अमेरिका में चैन से रह रहा था। एक दिन उसने टीवी पर प्रवचन सुना, जो संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं करती उसे न इस लोक में शांति मिलती है न परलोक में स्थान। यह सुनकर उसका हृदय कांप उठा। उसे अपने पाप का बोध हुआ। वो तुरंत भारत लौटा और गांव पहुंचा। गांव में कोई उससे बात नहीं करता था, सिर्फ औपचारिक राम राम कह के आगे बढ़ जाते थे। उसने पूछा, मेरी मां कहां है? गांव वालों ने एक